नमस्कार। खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों भले ही तमाम तरह के आरोपों से घिरे हों, लेकिन उनकी स्ट्रेटजी हमेशा से यही रही है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। संसद के बजट सत्र में जिस तरह से हुड़दंग हंगामा देखा जा रहा है, इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। सदन की गरिमा को तार तार करता विपक्ष का नेतृत्व भी इन दिनों सवालों के घेरे में है। अब तो 11 साल हो चुके हैं कांग्रेस को सत्ता से दूर हुए। विपक्ष में बैठने की आदत हो जानी चाहिए। इसके पहले भी मनमोहन सिंह की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तब सांसद सदन में पहुंचते थे, शिकवा शिकायतें होती थी तो हंसी मजाक भी होता था, लेकिन स्तरीय पक्ष विपक्ष के बीच नफरत नहीं देखी जाती थी। हाँ, चुटीले अंदाज में अपनी शिकायतें जरूर करते थे। खैर, आज का विषय ये नहीं है। विषय है एक किताब। जिस तरह से राहुल गांधी बिना छपी किताब को लेकर संसद में घूमते देखे जा रहे हैं, असल में कोई रिसर्च पेपर नहीं है, वो कोई शोध ग्रंथ नहीं है, बल्कि आरोपों का, उद्धरणों का और अधूरी सूचनाओं का एक पूरा पुलिंदा है। और इसके बाद निशिकांत दुबे ने सदन के भीतर कांग्रेस को जिस तरह से घेरा, वो सिर्फ एक पलटवार नहीं था, बल्कि गांधी परिवार के लंबे राजनीतिक जीवन पर खड़े होते सवालों की एक पूरी की पूरी श्रृंखला। वो एक डायलॉग है ना राजकुमार का कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में पत्थर नहीं फेंका करते। निशिकांत दुबे ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर आरोपों के आधार पर राजनीति करनी है तो फिर गांधी से लेकर राहुल गांधी तक की पूरी विरासत को भी कसौटी पर जरूर रखा जाएगा। उनके लिए भी जो किताबें लिखी गई हैं, उनमें जो विवरण प्रस्तुत किया गया है, वो भी बताया जाएगा। तो एक एक कड़ी खुलकर आ जाएगी सामने। महात्मा गांधी का नाम लेकर कांग्रेस देखा जाए तो अक्सर नैतिकता का दावा ठोकती नजर आती है, लेकिन आजादी के बाद सत्ता में आई कांग्रेस सरकारों के फैसलों पर दर्जनों किताबें लिखी गई हैं और सवाल ये भी उठाती रही हैं कि आरसी मजूमदार जैसे इतिहासकारों की अगर बात करें तो आज़ादी के बाद देश के विभाजन पर और उसके बाद की नीतियों पर गंभीर आलोचनाएं लिखी गई, क्योंकि उन्होंने अपनी किताब भारतीय जन का इतिहास और संस्कृति में लिखा है कि 1857 में अंग्रेजों का वास्तविक विरोध हिंदुओं से आया, मुसलमानों से नहीं। और राष्ट्रीय आंदोलन का मार्ग गांधी जी द्वारा मुसलमानों को दी गई रियायतों से पूरी तरह से विकृत हो गया, जो विभाजन के लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत हद तक जिम्मेदार है। कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र ले जाने का निर्णय रहा हो, पीओके का स्थायी हो जाना रहा हो, या युद्ध विराम, ये सब ऐसे फैसले रहे जिन पर द स्टोरी ऑफ कश्मीर और इंडिया विंस फ्रीडम जैसी पुस्तकों में तीखी बहस देखने को मिलती है। और अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, लोग अपनी बात तुरंत रखते हैं और तर्क के साथ रखते हैं। ये कोई भाजपा का नैरेटिव नहीं है, बल्कि कांग्रेस कालीन दस्तावेजों का और खुद कांग्रेसी नेताओं के लिखे संस्मरण हैं, उन्हीं की किताबें हैं। आजकल एक किताब बहुत ज्यादा चर्चा में है जिसके लेखक हैं प्रखर श्रीवास्तव। हे राम के नाम से उन्होंने अपनी किताब लिखी है। उसमें कई बातें ऐसी हैं जो गांधी जी के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व पर सवाल खड़े करती हैं। नेहरू युग पर अल्फ्रेड डेविड, शौर्य दोवल और यदुनाथ सरकार जैसे कई लेखक हैं जिन्होंने उनकी विदेश नीति पर, चीन के साथ रिश्तों पर, उनके साथ नीति पर और रक्षा संबंधी तैयारियों की भारी चूक पर जबरदस्त तरीके से उल्लेख किया है। 1962 की पराजय पर हिमालयन ब्लंडर जैसी किताबें बताती हैं कि आदर्शवाद के नाम पर देश की सुरक्षा के साथ कैसा समझौता हुआ, किस तरह का खिलवाड़ किया गया, अक्साई चीन को बंजर कहकर छोड़ दिया गया। तो नेहरू की नीतियों की खिलाफत करते हुए इन पुस्तकों में, इन किताबों में एक एक घटना का जिक्र किया गया है। और आइए अब चलते हैं इंदिरा गांधी के दौर की बात करते हैं। तो इस दौर में भी कई किताबें ऐसी लिखी गई हैं, जैसे द इमरजेंसी और इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर। इन किताबों में आपातकाल के दौरान की वो सारी घटनाओं का जिक्र किया गया है जिसमें इंदिरा गांधी की मनमानी राजनीति के जो सबूत पेश करती है। कैसे प्रेस की आज़ादी को कुचलने का काम किया गया, किशोर कुमार के गाने आकाशवाणी में बैन करा दिए गए, विपक्ष को जेल में डालने की तानाशाही और संविधान की आत्मा से खिलवाड़ का पूरा विस्तृत विवरण दिया गया है इन किताबों में। ये सब आरोप नहीं है, बल्कि उस दौर के जो सरकारी आदेश थे, अदालती टिप्पणियां थी, उस दौर के जो बड़े पत्रकार थे उनकी गवाहियां शामिल थी, इस तरह के जो लेख शामिल थे उनके लिखे हुए। तब जाकर ये किताबें पुष्टि करती हैं कि इंदिरा गांधी के दौर में क्या क्या हुआ। ये किताबें देखा जाए तो जीता जागता सबूत हैं।
अब आइए राजीव गांधी के दौर की बात करते हैं। उनके कार्यकाल को किताबों में कैसे जगह दी गई, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो स्विट्जरलैंड में रहने वाली 29 वर्षीय पत्रकार चित्रा सुब्रमण्यम ने बोफोर्स गेट पुस्तक लिखी है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि सीबीआई के पास मौजूद बंद बक्सों में भारत का आत्मसम्मान समाहित है। इस तरह के सनसनीखेज दस्तावेजों के साथ 1.3 अरब डॉलर के घोटाले का पर्दाफाश में उनकी रिपोर्टिंग ने राजीव गांधी के दौर का सबसे चर्चित बोफोर्स घोटाला उजागर किया है, जिस पर उन्होंने किताब लिख डाली पूरी। जब 1984 में राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनाए गए तो उनकी प्रतिष्ठा इतनी प्रबल थी कि हथियारों के सौदे में रिश्वतखोरी, उन पर विश्वास करना मुश्किल था। राजीव गांधी के दौर का सबसे चर्चित घोटाला रहा बोफोर्स घोटाला, और बोफोर्स स्टेज और द पॉलिटिशियन जैसी जो किताबें हैं उसमें इसका पूरा उल्लेख मिलता है। कोर्ट के फैसले भले ही तकनीकी आधार पर आए हों, लेकिन नैतिक सवाल आज भी जिंदा हैं। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव के काल में कांग्रेस ने पूरी कोशिश की सुधारों का श्रेय लिया जाए, पर उसी दौर में जैन हवाला जैसा कांड भी हो गया, और इस तरह के मामलों ने पार्टी की जो आंतरिक गंदगी थी वो भी सामने ला दी, उसे भी उजागर कर दिया, जिस पर द स्कैम जैसी पुस्तकों में विस्तार से लिखा गया है। और इसके बाद सोनिया गांधी का उदय जब भारत की राजनीति में हुआ नरसिम्हा राव के बाद, तो उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक तरह से एक परिवार केंद्रित संगठन बनती चली गई। ये आरोप भी सिर्फ विरोधियों का नहीं, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और इनसाइडर जैसी किताबें बताती हैं कि मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री की सीमाएं कहां तक तय की जाती थी। ये सब हमने आपने फिल्में भी देखा और किताब भी मौजूद है। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स पर घोटाला, कैग रिपोर्ट्स, चार्जशीट और तमाम तरह की न्यायिक टिप्पणियां मौजूद हैं, दस्तावेज भी मौजूद हैं, जिनका उल्लेख 2G स्पेक्ट्रम स्कैम और कोलगेट फाइल्स जैसी पुस्तकों में मिलता है। तो सोनिया दौर के भी दस्तावेज स्वरूप किताबें मौजूद हैं, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण है राम सेतु फिल्म। और फिर आते हैं हम राहुल गांधी पर। द प्रिंस और द राहुल गांधी स्टोरी जैसी किताबें उनकी राजनीतिक सूझबूझ, उनकी सियासी ट्रेनिंग, उनकी विदेश यात्राओं पर और पार्टी के भीतर जो उनकी निर्णयहीनता है और बार बार उनकी चुनावी विफलताओं का ये पूरा विश्लेषण करती हैं ये दोनों किताबें। संसद में देशद्रोह, सेना न्यायपालिका पर हमेशा सवाल उठाना, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना, इसके लिए उन्हें बार बार अदालतों की फटकार भी मिली, बार बार उन्होंने माफ़ी भी मांगी और बार बार उन्हें नोटिस भी दिया गया। ये सब सार्वजनिक रूप से एक रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। भारत को डेड इकोनॉमी कहने वाले जैसे बयान उन्होंने दिए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर दिए, जिस पर विदेश नीति विशेषज्ञ और पूर्व राजनयिकों ने भी इस पर सवाल उठाए। तो निशिकांत दुबे का हमला इसी पृष्ठभूमि पर था। उनका कहना साफ था कि अगर कांग्रेस आरोपों की किताबें लेकर बैठेगी तो गांधी परिवार की पूरी कुंडली भी इस तरह की किताबों में, दस्तावेज में और इतिहास में भी खोली जाएगी। फर्क बस इतना है कि एक तरफ बिना छपी, बिना स्रोत वाली फाइलें हैं और दूसरी तरफ दशकों से प्रकाशित किताबें हैं, सरकारी रिपोर्ट है, अदालती रिकॉर्ड हैं। संसद में कांग्रेस का असहज होना इसीलिए स्वाभाविक था क्योंकि सवाल किसी एक नेता पर नहीं बल्कि कांग्रेस की पूरी विरासत पर था, जिसने नैतिकता का ठेका लेकर सत्ता का सबसे लंबा दौर देखा और हर मोड़ पर विवादों की छाया भी रही। तो फिर वही बात आखिरी में कि वो एक डायलॉग है राजकुमार का कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। तो राहुल गांधी ने छेड़ तो दिया है लेकिन अब वो छूटेंगे नहीं। दस्तावेज हाजिर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।